हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस HFCL की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8749 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 31.1 की PE है, 19.2% है कंपनी की ROCE एंड 13.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.23% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.7% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज जून 2022 की क्वार्टर की स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे। यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइज सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1070.94 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर मार्च 2022 की क्वार्टर से ये कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1212.56 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1212.16 करोड़ की इनकम। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 53.1 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 90.69 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में 68.13 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। अगर जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च 2022 की इनकम देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो ऑलमोस्ट सेम ही इनकम निकल के आई है दोनों क्वार्टर में। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से है। कंपनी की तो इनकम ग्रोथ हो नहीं रही है लेकिन एक्सपेंसेस बराबर इंक्रीज हो रही है। अभी अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्निंग पर शेयर की भी कंडीशन सेम ही है प्रॉफिट के जैसे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS जो है EPS ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में तो है ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ EPS जो है वो भी कम हो रही है इस कंपनी में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड एक भी पॉइंट इंप्रूव नहीं है, सब कुछ एक भी पॉइंट इंप्रूव नहीं हुआ है, सब कुछ डिटोरिएट ही हुआ है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 4 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ने ही सेलिंग करी है, बाकी FIIs DIIs एंड अदर्स ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है एंड पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 44% के आसपास निकल के आ रही है।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो फंडामेंटली तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी अगर कंपनी की बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी की बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड ऑप्टिक फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एक फ्यूचर प्रूफ टेक है। तो अगर कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी कंपनी फंडामेंटली वीक है, हो सकता है आगे चल के सब कुछ रिकवरी दिखा दे कंपनी, एंड आगे चल के ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न भी दे दे, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर केबल की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, एंड ओवरऑल जो मार्केट है वो डे टू डे ग्रो कर रही है। तो आप लोग डेफिनेटली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 55 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो अराउंड दिस प्राइस रेंज, एंड आई गेस विद इन अ वीक और टू ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पे मिल ही जाएगी, क्योंकि जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो नो डाउट इस प्राइस रेंज पे आप लोग को ये कंपनी डेफिनेटली मिल जाएगी। हो सकता है इससे भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल जाए। और अभी अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले एक साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड से ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस रेंज के अंदर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करो। बाकी अगर आप लोग के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो जब ये कंपनी जो 55 रुपीज़ की सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो करेगी, तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 93.65 रुपीज़। बाकी जो लोग बिगिनर है उन लोगों के लिए भी एक स्विंग ट्रेड है, लेकिन अभी नहीं है उन लोगों के लिए। तो देखो गाइस, जो लोग भी बिगिनर्स है उन लोगों के लिए ये वाला स्विंग ट्रेड है। जब ये कंपनी इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगी, मतलब 93.65 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट दे देगी, उसके बाद आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 150 रुपीज़। ये ट्रेड है बिगिनर के लिए। बाकी इसके अंदर अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लोग के पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो कन्फर्मेशन समझ में नहीं आएगा। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोग का ऐसा कन्फर्मेशन समझ में नहीं आएगा, एंड वो लोग बेकार में ट्रैप्ड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार ट्रैप किया गया है रिटेलर्स को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।